मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका जो बोर्ड के अंदर आपको इस वैकेंसी को देखने को मिलता है। एंड इस वैकेंसी में आपको बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो पहली अगरतला में, देन आपको हर एक स्टेट में वैकेंसीज को देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप मान लो यहाँ पे कोई आपका एज 18 से 25 साल के अंदर है, जो 14 12 तारीख तक आपका एज 18 साल हो गया है। मतलब आपका एज मान लो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एज मान लीजिए 14/12/2025। इसके अंदर आपका यदि 18 साल हो गया है तो अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पाबंदी नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका एक क्वालिफिकेशन एज के अंदर है तो। उसके बाद SC/ST के लिए 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स जो रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद अपर एज लिमिट, आप यदि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको आपको एक सर्विसमैन में देखने को मिलता है यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको रिलैक्सेशन के अंदर एज लिमिट उनका जो UR का है, ठीक है, UR का एज लिमिट है आपका 35 इयर्स एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स है रिलैक्सेशन। SC के लिए मान लीजिए आपको रिलैक्सेशन और भी ज़्यादा है, मान लीजिए आपको और भी 2 साल ज़्यादा है, 40 साल तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको PWBD उनके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD OBC कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का एंड PWBD SC/ST सब्जेक्ट्स के लिए और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, ठीक है। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब कि OMR का क्वेश्चन है रहेगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एनालिटिक्स में आपको 20 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 20 मार्क्स। टोटल 1 घंटे का परीक्षा होगा। 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम रखा गया है। आपको टायर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेसिक ऑफ इंग्लिश, वोकेबलरी एंड करेक्ट ग्रामर, सिनोनिम एंटोनिम्स और एक पैराग्राफ लिखना होगा 150 वर्ड्स के अंदर। इसके अंदर आपको 50 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम है। टायर वन में 1 घंटा है, ऐसे ही टायर 2 में 1 घंटा है। टायर 1 के लिए 100 मार्क्स है, लेकिन टायर 2 के लिए 50 मार्क्स है, लेकिन 1 घंटा रखा गया है। ओके, सिटी ऑफ एग्ज़ाम मैं बता दूं, आप मान लीजिए हर एक स्टेट की एक नगरी होती है और उस नगरी में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि पोस्टिंग्स। देन क्लासिफिकेशन कर ले जो पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पे MTS की भर्ती रहने वाली है। MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जनरल स्टाफ्स है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ओके, यहाँ पे नॉन गेजेटेड पोस्ट का मतलब है दोस्तों आपको कोई भी गैजेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब पूरा ही आपका टेक का काम रहेगा।
ठीक है, नॉन गेजेटेड लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा एंड जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। पे लेवल 1 रहेगा, वैसे कि आपका पे लेवल 18,000 से 56,900 रुपये 57,000 तक रहेगा। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस रहेंगे 20%, गवर्नमेंट अलाउंसेस एंड कैश कंपनसेशन फॉर हॉलीडेज 30 डेज। ओके, मैट्रिकुलेशन आपको क्या क्या एसेंशियल जो यहाँ पे है आप देख लीजिए थोड़ा सा, आप पढ़ लो। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास, आपको 10th पास होना अनिवार्य है। 10th पास नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों आप। 10th पास होना आपका अनिवार्य है। 10th पास है, 10th एंड 18 साल आपको होना पड़ेगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट अगेंस्ट जो आपका डोमिसाइल आप जहाँ पे रखते हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो आपको मैं 1 बाई 1 बता दूँ। मान लीजिए आप जिस भी स्टेट के हैं, मान लीजिए कोलकाता के अंदर कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के अंदर ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये जो एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलता है और इसके पोस्ट भी एक है, बहुत सीमित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोहिमा है, लेह है, लखनऊ है एंड ऐसे ही आपको हर एक स्टेट का अंदर हर एक वैकेंसी को देखने को मिलता है। दिल्ली एंड IBHQers, ठीक है, इसके अंदर आपको ज़्यादा यहाँ पे 108 वैकेंसीज है, आप देख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक बात में बताया। और ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक 10th लेवल की वैकेंसी होने वाली है, मल्टीटास्किंग MTS की। एंड इसके अंदर आपको दोस्तों 18 ईयर्स होना पड़ेगा, एज ऑन 12 दिसंबर 14 दिसंबर तक आपको 18 साल हो जाने अब यदि हो जाते हैं तो आपको इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर बता दें, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिखा दे आपको थोड़ा सा। ये देखिए, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट मैं आपको बता दूँ, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन फीस यहाँ पे आपका जनरल के लिए फीस है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। समथिंग 100, ठीक है, आपको जनरल के लिए फॉर जनरल्स 100 फीस है एंड आपके SC ST और अदर के लिए 0 फीस है, ठीक है दोस्तों, कोई भी फीस नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने पूरा